नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगा भारत NCAP कार्यक्रम। कारों की मिलेगी क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग। पंजाब में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं, इसी सत्र में लाएंगे बिल। सीएम भगवंत मान बोले, एक विधायक एक पेंशन से कायम की मिसाल। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका। पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी में बिहार की नीतीश सरकार। अमरनाथ यात्रा के लंगरों में सेहत का ख्याल, अब सिर्फ पौष्टिक खाना मिलेगा। चिप्स, समोसा, कोल्ड ड्रिंक समेत फ्राइड और जंक फूड बैन। अब ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर बनेंगे लाइसेंस। सरकार की नियमों में बदलाव की तैयारी। बॉर्डर के पास बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है चीन। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा लगाया, विश्वासघात करने का आरोप। दिल्ली NCR में कार से सफर करने वाले ध्यान दें, 1 अक्टूबर से केवल स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल से ही चलेगी गाड़ियां। पश्चिम बंगाल में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की दर। कोलकाता में मिला कोविड-19 का नया वेरिएंट। मई में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 2 गुना से ज्यादा बढ़ी। 2 व्हीलर्स की सेल में भी हुआ इजाफा। भारतीय रेलवे के मुसाफिरों के लिए जरूरी अलर्ट। कुछ ट्रेनें रद्द तो कई रेलगाड़ियों के मार्ग में हुआ बदलाव। यात्रा से पहले कर ले चेक। भारतीयों की लग सकती है लॉटरी। H1B वीजा नियमों में बदलाव करेगा अमेरिका। ग्रीन कार्ड पाना होगा आसान। GST काउंसिल का फैसला, तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा GST कंपनसेशन सेस। विपक्षी दलों को साधने में जुटी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने करीबी नेता को सौंपी बातचीत की जिम्मेदारी। वोल्वो बस के यात्रियों के लिए शानदार ऑफर। टिकट दिखाकर HRTC की बसों में फ्री घूम सकेंगे शिमला। रूस यूक्रेन जंग का पड़ने लगा है असर। IMF ने जताई चिंता, कहा अब तक 30 देश कर चुके हैं निर्यात में कटौती। असम में बाढ़ से हाहाकार, जलमग्न हुए आशियाने तो लोगों ने हाईवे पर टेंट में ली शरण। 33 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। HDFC का होम लोन हुआ महंगा, अब देनी होगी ज्यादा EMI। रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में बढ़ोतरी का ऐलान। देश में फिर डरा रहा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में आए 15,940 नए केस, 20 मरीजों की मौत। पॉजिटिविटी रेट 4.39%। 16 विधायकों को दिए नोटिस के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। हमने किसी के बाप के नाम पर वोट नहीं मांगे। शिंदे गुट का ठाकरे पर पलटवार। बच्चों को भी शिकार बना सकता है मंकी पॉक्स। WHO ने जारी किया अलर्ट। घरेलू मीडिया और मनोरंजन उद्योग में तेज ग्रोथ का अनुमान। 2026 तक 4.30 लाख करोड़ रुपए का स्तर संभव। अमरनाथ यात्रा, हर 2 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगी स्वास्थ्य सुविधाएं। 100 एम्बुलेंस भी रहेंगे मौजूद। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन से व्यापारी होंगे परेशान। लाखों लोग हो जाएंगे बेरोजगार। कैट। PM मोदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, कहा लंबे समय तक देश पर शासन करने वालों ने आदिवासी क्षेत्रों के विकास में नहीं ली कभी दिलचस्पी। साल 2030 तक घरेलू कोकिंग कोल उत्पादन 171% बढ़कर 14 करोड़ टन संभव, कोयला मंत्रालय। पंजाब विधानसभा सेशन, CM बोले अध्यापक दूसरा काम नहीं करेंगे। US में ट्रेनिंग कराएंगे। फीस बढ़ाने वाले प्राइवेट स्कूलों की NOC रद्द होगी। एडवर्टाइजमेंट पर नई गाइडलाइन, सरकार ने सरोगेट और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई। उल्लंघन पर लगेगा 50 लाख तक का जुर्माना। 11 लाख ग्रामीणों को CM योगी ने दिया घर का मालिकाना हक। ऑनलाइन सौंपे गए प्रमाण पत्र। अब जीवन बीमा कंपनियां बिना मंजूरी लॉन्च कर सकती है प्रोडक्ट्स। IRDAI ने यूज एंड फाइल प्रोसेस की अनुमति दी। भारत में घुसपैठ के लिए POK में 500 से 700 लड़कों को दी जा रही ट्रेनिंग, सैन्य सूत्रों का दावा। दिल्ली की सड़कों को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी। मनीष सिसोदिया बोले दुनिया के शानदार रोड मॉडल देखे PWD इंजीनियर्स। लखनऊ के बाजारों को हाईटेक बनाएगी योगी सरकार। मुफ्त वाईफाई समेत मिलेगी कई जबरदस्त सुविधाएं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में आएगी कमी। बैटरी पर लगने वाली GST में होगी कटौती। रिपोर्ट।
खुशखबरी, बढ़ने वाली है सैलरी। झारखंड सरकार ने NHM कर्मचारियों का मानदेय 13.29% बढ़ाया। अग्निवीरों को उत्तराखंड में हर क्षेत्र में नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता, CM धामी ने किया ऐलान। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से ऑटो और होम लोन हुआ महंगा, अब आपको ज्यादा चुकानी पड़ेगी कीमत। 6 जुलाई से शुरू होगी बाल वाटिका, नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों को शुरू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। गेहूं धान की बजाय तिलहन फसलों की खेती करे किसान, केंद्रीय पैनल ने की फसल विविधीकरण की सिफारिश। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर राजस्थान के कोटा में जल्द खुलेंगे जनता क्लिनिक, 8 से ज्यादा स्थान हुए तय, मिलेंगी सभी जरूरी दवाएं। इतिहास में पहली बार महज एक ड्रग से मरीजों में खत्म हुआ कैंसर, ट्रायल से मेडिकल जगत हैरान। यशवंत सिन्हा ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर किसानों और श्रमिकों के मुद्दे उठाऊंगा, विपक्षी दलों को लिखा पत्र। अब आंख दिखाने पर मिलेगा राशन, इस राज्य में लागू होगी योजना, पहले फेज में 1500 दुकानों में शुरू होगी व्यवस्था। सिर्फ सिलेबस पूरा करने की जल्दी ना करे स्कूल, गारंटी ले कि किसी भी बच्चे की लर्निंग बेंचमार्क से नीचे ना हो, मनीष सिसोदिया ने दिए 6 सख्त निर्देश। क्रूड ऑयल की कीमतों ने छुआ आसमान, तोड़ा पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड, फिर भी भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर। पहली बार अंटार्कटिक की ताजी बर्फ में मिला माइक्रोप्लास्टिक, वैज्ञानिकों ने जताई बर्फ के पिघलने की रफ्तार बढ़ने की आशंका। इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में कोहराम मचाने की तैयारी, ओला ने अपने अन्य कारोबार को समेटा, अब सिंगल बिजनेस पर फोकस। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास एयरफील्ड में रखे हैं 25 लड़ाकू विमान, LAC के करीब बना रहा है हवाई क्षेत्र, रिपोर्ट। यूरिया की कीमतों में वैश्विक वृद्धि का भारत में नहीं होगा असर, देश के पास है पर्याप्त स्टॉक। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो आप ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर बनेंगे लाइसेंस, सरकार की नियमों में बदलाव की तैयारी। जी हाँ, सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कुछ संशोधन करने जा रही है। अब किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से प्राप्त ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे। इसके लिए आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। RTA से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव की तैयारी की जा रही है और कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2022 से नया नियम लागू हो सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के संशोधित नियम के अनुसार अब DL के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाकर ट्रेनिंग लेने के बाद वहीं से टेस्ट पास करना होगा। जो लोग ये टेस्ट पास करेंगे उनको स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका DL बनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले साल 1 अप्रैल से शुरू होगा भारत NCAP कार्यक्रम, कारों की मिलेगी क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग। जी हां, कारों की सुरक्षा को जांचने वाला नया कार्यक्रम भारत NCAP अगले साल 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। आज एक आधिकारिक बयान के जरिए यह जानकारी दी गई। भारत NCAP यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत कारों को क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। बयान के मुताबिक भारत NCAP के मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जिससे ग्राहक को सुरक्षित कार के विकल्प मिलेंगे। व्हीकल की जांच जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली टेस्टिंग एजेंसी के जरिए की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक वाहनों को 1 से 5 तक की रेटिंग दी जाएगी। भारत NCPA रेटिंग वाहन में सवार लोगों, बच्चों की सुरक्षा और सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों के बारे में संकेत देगी। इससे ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा उपाय वाले यात्री वाहनों के चुनाव में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली NCR में कार से सफर करने वाले ध्यान दे, 1 अक्टूबर से केवल स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल से ही चलेगी गाड़ियां। जी हां, दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। यहाँ की हवा सांस लेने लायक नहीं है। ऐसे में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार और हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक इन क्षेत्रों में केवल स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल के इस्तेमाल की अनुमति होगी। जिन एरिया में पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा होगी वहाँ यह निर्देश 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। जहाँ PNG की सुविधा नहीं होगी वहाँ 1 जनवरी 2023 से स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल्स को लागू किया जाएगा। पेट्रोल डीजल से प्रदूषण भयंकर रूप से फैल रहा है, इसलिए अब इंडस्ट्री को PNG और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो GST काउंसिल का फैसला तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा GST कंपनसेशन सेस। जी हां, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राहत देते हुए 31 मार्च 2026 तक GST कंपनसेशन सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। पहले ये समय सीमा 30 जून को खत्म होनी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में GST
औद्योगिक काउंसिल ने इसे 4 साल बढ़ाने का फैसला किया है। जीएसटी शेष वसूलने का पीरियड इसलिए बढ़ाया गया है ताकि रेवेन्यू में गिरावट के चलते राज्यों को अपने लोन को चुकता करने में दिक्कत ना हो। कमाई में गिरावट के चलते उसे चुकता करने में दिक्कत ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। तंबाकू, सिगरेट, हुक्का, एरेटेड वाटर, एयरक्राफ्ट, याट और मोटर व्हीकल्स पर सेस लगाना जारी रहेगी, यानी इनके लिए आपको अधिक कीमत चुकानी होगी। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।